वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और आपने किसी से सुनकर, पढ़कर या फिर किसी को देखकर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे और कहां इन्वेस्ट करें और आपको एडवाइस चाहिए, तो आप एक एडवाइज़र के पास जा सकते हो जो आपसे थोड़ी सी फी लेकर आपको आपके गोल के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता देगा। पर क्या हो जब आपके पास बहुत कम अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। लेट्स से आपके पास 2000 रुपये है जो आपको इन्वेस्ट करना है, पर 2000 रुपये से ज़्यादा तो वो एडवाइज़र ही आपसे फी के रूप में चार्ज कर लेगा और शायद वो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने को बोले जिसकी प्राइस 2000 रुपये से ज़्यादा हो। लेट्स से MRF या फिर मारुति, इस टाइप की कंपनीज के प्राइस 2000 रुपये से बहुत ज़्यादा है। आप एक शेयर भी नहीं खरीद पाओगे इन कंपनीज के, तो ऐसे में आप अपनी इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाओगे। पर फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं तो कहता हूं कि अगर आपके पास 500 रुपये भी है तो आप एक नहीं 50 या फिर 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कैसे। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अपने इन्वेस्टेड मनी पर अच्छा रिटर्न ला सकते हो। आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। इसमें आप थोड़े से पैसों से भी SIP के थ्रू इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, लाइक 100 रुपीज 500 रुपीज पर मंथ। चलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पुल है जो आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं और उन सारे पैसों को इकट्ठा करके एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं जो हमारे पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और बदले में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर 0.5% से लेकर 2% तक का एनुअल चार्ज देना होता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट में होता है। दोस्तों, इसी को म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सेकंड, डेट म्यूचुअल फंड्स। थर्ड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। फोर्थ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। एंड फिफ्थ, अदर म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस टाइप के म्यूचुअल फंड अपना ज़्यादातर पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड, इस टाइप के म्यूचुअल फंड अपना ज़्यादातर पैसा डेट में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये इस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी एंड डेट दोनों में अपना पैसा सिमिलर इन्वेस्ट करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, चिल्ड्रन फंड एंड रिटायरमेंट फंड। एंड फिफ्थ है अदर म्यूचुअल फंड्स, जैसे इंडेक्स फंड एंड फंड ऑफ फंड। इंडेक्स फंड तो आप जानते ही होंगे, जैसे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ये हमारे इंडिया का इंडेक्स फंड। फंड्स ऑफ फंड, ये इस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपका पैसा किसी अदर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और इस टाइप के म्यूचुअल फंड हमारे किसी काम के नहीं। आपको अपने अपने गोल के हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड का टाइप चूज करना चाहिए। जैसे आपका कुछ भी गोल हो सकता है, बच्चों की शादी करवानी है, रिटायरमेंट प्लान करना है, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, कहीं घूमने जाना हो, इस टाइप के कुछ भी गोल हो आपके, तो आप अपने अपने हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आप भी कंफ्यूज हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये बेसिकली 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, लार्ज कैप फंड। सेकंड, मिड कैप फंड। थर्ड, स्मॉल कैप फंड। फोर्थ, सेक्टर फंड। फिफ्थ, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। सिक्स्थ, डिविडेंड यील्ड स्कीम। 7, ELSS एंड 8th, थीमेटिक फंड्स। चलिए इनको भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। लार्ज कैप फंड्स, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स अपना इन्वेस्टर्स का सारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं, जैसे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज या फिर जिस कंपनीज की मार्केट 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा हो। जनरली लार्ज कैप ऐसी कंपनीज होती हैं जो पहले से ही बहुत ग्रो हो चुकी है और उनके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व मनी होता है, जिससे वो बुरे टाइम पर भी
अच्छे से चल पाए। इसीलिए लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता। वो ना तो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और ना ही ज्यादा तेजी से गिरते हैं। इसीलिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ होते हैं और उनका रिटर्न भी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप फंड जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं, ऐसी कंपनीज को मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसी कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप कंपनीज ऐसी कंपनी होती हैं जो अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में हो और उनके पास एडवांटेजेस होते हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का। इसीलिए ये ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं और इसमें थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इस टाइप की कंपनीज ज़्यादा रिटर्न देती है। स्मॉल कैप फंड जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है, ऐसी कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। सिमिलरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। स्मॉल कैप जो कि बहुत छोटी कंपनी होती है और बहुत वॉलेटाइल भी होती है, इसीलिए ये सब ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप। और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में इनके रिटर्न भी बाकी सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपका टाइम हॉरिजन 10 साल या उससे ज़्यादा हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी खराब इन्वेस्टमेंट प्लान कर लें, 10 साल के टाइम हॉरिजन में वो आपको कम से कम 10% का एनुअल CAGR रिटर्न दे देता है, क्योंकि आपके पैसे सिर्फ एक कंपनीज में नहीं लग रहे। अज्यूम कीजिए अगर कुछ कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बाकी की सारी कंपनीज मिलकर उसे मैनेज कर लेंगी और आपको एक अच्छा रिटर्न ला कर देंगी। अब चलते हैं फोर्थ म्यूचुअल फंड की तरफ, जो है सेक्टर म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में सेक्टर वाइज आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। जैसे आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा चलेंगी या फिर क्लाउड स्टोरेज का बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा और आप चाहते हैं कि आपके पैसे इसी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट हों जो फ्यूचर में ग्रो होने वाली है, तो आपको सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपके सारे पैसे उन सब कंपनीज में लगेंगे। फिफ्थ म्यूचुअल फंड है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इस टाइप के म्यूचुअल फंड सिर्फ एक सेक्टर या फिर सिर्फ एक मार्केट कैप वाले कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। ये आपके पैसों को अलग अलग सेक्टर और अलग अलग मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिस्क भी ना हो और आपको अच्छा रिटर्न भी मिल पाए। सिक्स्थ म्यूचुअल फंड है डिविडेंड यील्ड स्कीम। इस टाइप के म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है, पर जरूरी नहीं कि कंपनीज हमेशा डिविडेंड दें। डिविडेंड देना है या नहीं देना, ये उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से एक सेकेंडरी इनकम चाहते हैं, तो आप इस टाइप की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट डिविडेंड के तौर पे मिलता रहेगा। इस टाइप की कंपनीज बहुत स्टेबल और लो वॉलेटाइल होती है, जिसकी वजह से आपका रिस्क भी बहुत कम होता है और रेगुलर डिविडेंड भी मिलता है। सेवेंथ म्यूचुअल फंड है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक टैक्स सेविंग फंड है। इस टाइप के फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इससे पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते, पर इसमें आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 90D। और 3 साल बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप टैक्स बेनिफिट चाहते हो तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट है थीमेटिक फंड्स, जो कि थीम बेस होता है, जैसे ई-कॉमर्स, इंडियन रूरल एक्सेट्रा। एग्जाम्पल HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। इस टाइप के म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो थीम बेस हो, जैसे हाउसिंग रिलेटेड कंपनीज, एग्जाम्पल सीमेंट कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मेटल इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स नहीं पता है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम कैसे इन सब म्यूचुअल फंड को ढूंढ सकते हैं और कैसे पता करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है। कई सारे वेबसाइट और टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं, पर सबसे बेस्ट है मनी कंट्रोल, जिसमें हम जाकर इजीली अपने लिए म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं। हमें म्यूचुअल फंड ढूंढते टाइम
बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे उनका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 5,000 करोड़ होना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड 4 स्टार से 5 स्टार की रेटिंग का होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो 0.2 से 1% तक ही होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए वो म्यूचुअल फंड आपसे कितना पैसा चार्ज कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अब आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है। और आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।